ओके, इस पॉइंट तक हमारे पास ओरेकल डेटाबेस अप एंड रनिंग है और एसक्यूएल डेवलपर भी हम लोग ने सेटअप कर लिया है। इसके बाद हमको कुछ सैम्पल डेटाबेस चाहिए या तो डेटा चाहिए जिसको यूज़ करके हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट कवर कर सकें, सीख सकें, राइट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे तो स्लाइड पे ये लिंक दी है, ऑल्दो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके ओरेकल सैम्पल डेटाबेस इस तरह से सर्च करते हो, आपको यहाँ पे एक गिटहब की लिंक दिखेगी। ओके, ओरेकल डेटाबेस सैम्पल स्कीमास, इस पर आप क्लिक करोगे एंड इसके बाद जो राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे रिलीजेस है, ओरेकल डेटाबेस सैम्पल और यहाँ पे रिलीज, और यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो देखोगे सोर्स कोड, यहाँ पे आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगी। मैं जिप वाली जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। इस जिप फाइल इसलिए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल, जिस भी लोकेशन में आपको एक्सट्रैक्ट करना है आप कर सकते हो। मैं सिंपली डी ड्राइव में इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, डी ड्राइव सेलेक्ट फोल्डर, वैसे सिर्फ डी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे मेरे डी ड्राइव में देखोगे डीबी सैम्पल स्कीमास वाला जो फोल्डर है हमारे पास आ गया है, इसमें भी काफ़ी सारे फोल्डर हैं। ओके, अगर हम वापस चलते हैं गिटहब वाले अपने पेज पे ओरेकल सैम्पल में, तो इसके नीचे आप इसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। एंड अबाउट द सैम्पल स्कीमास, सो यू कैन सी यहाँ पे HR ह्यूमन रिसोर्स, CO कस्टमर ऑर्डर्स, SH सेल्स हिस्ट्री। सो ये जो 3 स्कीमास आप देख रहे हो ये हम लोग लोड करेंगे अपने ओरेकल डेटाबेस में। सो यहाँ फोल्डर में भी देख सकते हो कस्टमर ऑर्डर मतलब CO, ह्यूमन रिसोर्स HR एंड इसके बाद सेल्स हिस्ट्री SH। एंड हर एक फोल्डर के अंदर आपको मल्टीपल .SQL वाली फाइल्स दिखेंगी, लेकिन जो हमारे काम की फाइल है वो है अंडरस्कोर इंस्टॉल। तो यहाँ पे HR अंडरस्कोर इंस्टॉल .SQL एंड सिमिलरली आपको SH अंडरस्कोर इंस्टॉल एंड CO अंडरस्कोर इंस्टॉल वाली फाइल मिल जाएगी। तो ये 3 फाइल मेनली हमारे काम की है। अभी फाइल्स तो हमारे पास आ गई है, लेकिन हम उसको ओरेकल डेटाबेस में लोड कैसे करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। सो उसके लिए हमको ओरेकल डेटाबेस को कमांड लाइन से एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली क्या करना है, विंडोज़ के केस में मैं अभी दिखा रहा हूँ। सो विंडोज़ में CMD ओपन करो, उसके बाद SQL+/no-log। तो जैसे ही आप ये यूज़ करते हो, ये SQL+ क्या है, कमांड लाइन टूल है फॉर ओरेकल डेटाबेस। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हो आप ओरेकल डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाओगे। सिंपली सर्च में मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, CMD ओपन हो गया, SQL+/no-log। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यू विल सी यहाँ पे देखो मैं SQL के अंदर आ गया। लेकिन इस स्टेप के बाद सिर्फ आप ओरेकल डेटाबेस के अंदर एंटर होते हो, लेकिन आपको पहले कनेक्ट भी करना पड़ेगा किसी डेटाबेस के साथ, उसके बाद ही आप कुछ उस पर एक्शन या तो कुछ वर्क कर पाओगे। तो हम लोग सिस्टम वाला जो हमारा जो क्रेडेंशियल है उसको यूज़ करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ने SQL डेवलपर से कनेक्ट किया था, तो सिस्टम जो हमारा यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम दिया था, लोकल होस्ट 1521, और ये हमारा जो प्लगेबल डेटाबेस PDB बोलते हैं, XEPDB1, तो उसमें हम लोग कनेक्ट करना है। ओके, सो ये रही हमारी कमांड। ओके, और यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह मैं IP यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनिशियली इंस्टॉलेशन के टाइम दिखा रहा था कि मेरे केस में लोकल होस्ट वर्क नहीं कर रहा है। सो ऐसे भी आप कर सकते हो। एग्जीक्यूट किया, नाउ यू कैन सी कि हम कनेक्टेड हैं। सो हम लोग एक डेटाबेस मतलब जो प्लगेबल डेटाबेस है उसके अंदर है। नाउ अब हम कोई भी इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास SQL वाली फाइल है, राइट, जैसे कि HR_install.SQL, इसका हमको लोकेशन या तो पाथ चाहिए। ओके, सो आप सिंपली इस पर क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसका पाथ आप कॉपी कर सकते हो। देखो, कॉपी एज पाथ, ठीक है। तो इस फाइल का पाथ मेरे पास कॉपी हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कमांड लाइन SQL पे। यहाँ पे आपको सिंपली करना है @ एंड जो अभी आपने पाथ कॉपी किया उसको पेस्ट कर दोगे। सिंपली आप रन करोगे एंड इट इज आस्किंग एंटर अ पासवर्ड फॉर द यूजर HR। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, जब हम लोग सैम्पल डेटाबेस हम लोग ने इंस्टॉल किया, यहाँ पे आपको 3 स्कीमास दिखे, राइट, HR हो गया, SH हो गया, CO हो गया। एंड ओरेकल डेटाबेस में आपको जब स्कीमा बनाना है तो आप सिंपली एक यूजर बना देते हो। तो जब आप यूजर बनाते हो तो एक स्कीमा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे आप देखो स्लाइड पे भी देख सकते हो, व्हेन यू क्रिएट अ यूजर ओरेकल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ स्कीमा फॉर द सेम नेम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास फाइल है ना HR_install.SQL, उसमें क्या हो रहा है, वो एक स्क्रिप्ट है जो सबसे पहले क्या करेगा, एक HR नाम का यूज़र बना देगा। तो HR यूज़र बना, उसी के साथ साथ क्या होगा, एक स्कीमा भी बन जाएगा। और एक बार जब स्कीमा बना तो उसके अंदर अलग अलग टेबल्स बना के वो डेटा को इंसर्ट कर देगा। तो ये ऑपरेशन हो रहा है हमारे स्क्रिप्ट में। तो अब देखो, एक नया यूज़र बन रहा है हमारे स्कीमा के लिए, तो वो पासवर्ड भी हमको देना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली करते हैं, जो यूज़र का नाम है वही हम लोग पासवर्ड रखते हैं सिंपल। तो मैं HR इस टाइप से कर देता हूँ, एंटर अ टेबल स्पेस फॉर HR, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है हमारा यूज़र्स, तो आप सिंपली यहाँ पे यूज़र्स दे दो। टेबल स्पेस मतलब जहाँ भी, मतलब जो भी आपका जो ऑपरेशंस होगा, जो भी होगा, तो
उसके स्कीमा के रिलेटेड जो भी डेटा कहाँ स्टोर करना, तो यूज़र्स हो गया। ओके, दैट्स इट। एंड डू यू वांट टू ओवरराइट द स्कीमा, कि अगर आप ऑलरेडी है आपके पास, क्या उसको ओवरराइट करना है, येस और नो? तो हम लोग येस बोल देते हैं, ऑल्दो हम लोग फर्स्ट टाइम ही ये कर रहे हैं। सो आप देखोगे बहुत सारा क्रिएटेड वगैरह हो गया। ओके, एंड इन दिस वे हमारा जो HR वाला स्कीमा है वो हमारा सेटअप हो गया है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे डिसकनेक्टेड फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस, एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये डिस्कनेक्ट कर देता है। सो आप देखोगे मैं यहाँ पे CMD में डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ। ओके, सो जो अभी हम लोग ने स्टेप किए, आपको सेम स्टेप करने हैं SH के लिए और CO के लिए भी, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। सो जब आप SQL प्लस में एंटर होते हो ना, आप डायरेक्टली आप XEB DB1 से कनेक्ट कर सकते हो इस टाइप से। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू विल सी कनेक्टेड टू CO install.sql, इसको राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एज पाथ। एंड ये पाथ के पहले आपको @ देना पड़ेगा। एग्जीक्यूट, एंटर द पासवर्ड फॉर द यूज़र CO, तो हम लोग CO ही दे देते हैं, यूज़र्स। ओके, यूज़र्स, येस। ओके, सो अगेन सक्सेसफुली हो गया है और डिसकनेक्टेड हो गए हैं। दैट मीन्स हमारा कस्टमर ऑर्डर वाला भी जो स्कीमा है वो सेटअप हो गया है। इसके बाद हम लोग फिर से SQL प्लस करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद सेल्स हिस्ट्री वाली जो फाइल है हमारे पास sh_install, इसको कॉपी पाथ और कमांड लाइन पे जाके @ और हमारा जो पाथ है, एंटर पासवर्ड मीन्स SH, फिर से यूज़र्स, येस। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये जो तीनों स्कीमा थे हम लोग ने सेटअप कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं SQL डेवलपर पे, न्यू कनेक्शन बनाते हैं, और जो हमारे 3 नए यूज़र बने हैं ना, आप उसको यूज़ करके यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे एक नया कनेक्शन बना रहा हूँ, उसको लेट से नाम दे देता हूँ HR, यूज़र नेम है हमारा HR, पासवर्ड भी है HR। ओके, एंड सर्विस नेम में आपका जो प्लगेबल डेटाबेस है वही होगा XEPDB1 192.68.1.2। तो मैं यहाँ पे IP यूज़ कर लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सक्सेस आ गया है और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यू कैन सी कि हम लोग HR से यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। एंड सिमिलरली आप SH एंड CO से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो एक बार हम HR से कनेक्ट हो गए। ओके, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, टेबल्स में आप जाके देखोगे, सो आपको यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स दिखाई देंगी, कंट्रीज, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, जॉब हिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे आपको देखो इस टाइप से इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। ऑल्दो आप HR वाले में वर्कशीट में जाते हो, यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हो, एंड यहाँ पे सिंपली रन करते हो। कनेक्शन यूज़ करना है तो ऑफकोर्स HR ही यूज़ करना है। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमको एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स दिख रही हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा सैम्पल डेटाबेस सेटअप इन विंडोज़।